नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द घोस्ट हंटर माही के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे टेक्निक्स के बारे में जिनसे आप भूतों से बात कर पाते हैं। ये जो टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी सिंपल टेक्निक है और आप सब लोग ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर। तो चलिए दोस्तों, इंट्रो लगाते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे कॉमन टेक्निक ये है कि आप ओविजा बोर्ड यूज़ करें। अब ओविजा बोर्ड के बारे में मान्यता है कि ओविजा बोर्ड की मदद से आप स्पिरिट से बात कर पाते हैं, भूतों के पैरानॉर्मल वर्ल्ड में आप एंटर कर पाते हैं। लेकिन ओविजा बोर्ड बेसिकली एक गेम है। आप ओविजा बोर्ड से रियल स्पिरिट से बात नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपको थ्रिल के लिए, मज़े के लिए कुछ चीज़ें करनी है तो आप ओविजा बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओविजा बोर्ड पे जो प्लैनचेट होता है, कहा जाता है कि वो स्पिरिट्स मूव करता है और हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्लैनचेट मूव होता है वो हमारे ब्रेन के इडियोमोटर इफेक्ट के वजह से होता है। अगर आपने लगे रहो मुन्ना भाई मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि संजय दत्त को महात्मा गांधी दिखते हैं, और वो सारी चीज़ें जो संजय दत्त ने पढ़ी होती है वो सारी चीज़ें उन्हें लगता है कि महात्मा गांधी जी उन्हें आके बता रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। उन्होंने खुद ये सारी चीज़ें पढ़ी होती है, इसलिए उन्हें लगता है कि महात्मा गांधी जी उन्हें आके बता रहे हैं। सेम ओविजा बोर्ड में भी होता है। ओविजा बोर्ड में भी हम खुद ही उस प्लैनचेट को मूव करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कोई स्पिरिट या फिर कोई घोस्ट उस प्लैनचेट को मूव कर रहा है, और ओविजा बोर्ड से हमें उसी क्वेश्चन का आंसर मिलता है जो हमें पहले से ही पता होता है। तो इसमें स्पिरिट्स या फिर घोस्ट के कोई रोल नहीं होता है, ये क्लियरली हमारे ब्रेन का खेल है। तो अगर आपको थ्रिल के लिए खेलना है तो आप ओविजा बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक ये है कि आप एक K2 मीटर या फिर EMF मीटर यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक K2 मीटर है, इस पे अलग अलग तरह की लाइट्स आपको देखने को मिल जाएगी। इस K2 मीटर से आप स्पिरिट से बात कर पाते हैं या फिर आप स्पिरिट कम्युनिकेशन कर पाते हैं, लेकिन कोई भी कम्युनिकेशन इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन यानी आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका प्रॉपर आंसर आपको नहीं मिलेगा। कभी भी आपको अगर स्पिरिट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश भी हो जाता है तो आपको आंसर्स सिर्फ यस और नो या फिर कोई सिग्नल मिलेगा। तो K2 मीटर से आप अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए सिग्नल मांग सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मुझे 2 लाइट्स दीजिए या फिर 3 लाइट्स दीजिए, तो अगर आपका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाता है तो आपको 2 या 3 लाइट्स मिलेगी, लेकिन इसमें आपको खर्चा आ सकता है। 4,500 या 5,000 रुपये का K2 मीटर आएगा, लेकिन ये स्पिरिट कम्युनिकेशन करने का सबसे सेफेस्ट तरीका है। तीसरी और आखिरी टेक्निक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है EVP यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना। इस टेक्निक में आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको कोई पर्टिकुलर सेटअप करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने फ़ोन की मदद से स्पिरिट कम्युनिकेशन कर पाओगे। आप सबके फ़ोन में साउंड रिकॉर्डर हो गई। आजकल के ज़्यादातर जो फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें इंफ्रारेड साउंड रिकॉर्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी हद तक इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड कैप्चर कर पाते हो। तो अगर आप किसी हॉन्टेड लोकेशन पर जाते हैं और वहाँ पे साउंड रिकॉर्डर ऑन करके कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो 60 to 80% चांसेस है कि आपके साउंड रिकॉर्डिंग में कुछ अनएक्सप्लेनेबल वॉइसेस आ जाए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन इंटेलिजेंट नहीं होगा। आपके सवालों के आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिलेंगे, आपको बस वियर्ड नॉइजेज आएगी। कुछ ऐसी आवाज़ें आएगी जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, कुछ ऐसी आवाज़ें आएगी जो साउंड रिकॉर्ड करते वक्त वहाँ पे आपको नहीं आ रही थी। तो ये थी दोस्तों 3 टेक्निक्स जिससे आप स्पिरिट कम्युनिकेशन कर पाओगे सेफ और इजी वे में, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको अपने खुद के रिस्क पे करनी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमसे पर्सनली जुड़ने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर ले। हमारी इंस्टाग्राम ID यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई होगी, आप वहाँ पे जाके भी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह के नए वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल घोस्ट हंटर माही को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं ऐसी जानकारी आप तक पहुँचाता रहूँ। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगली बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।